जागृत है और प्राणायाम की कोई जरूरत नहीं है। आप प्राणायाम ही कर रहे हो। ओम कारनाद। आप किसी के पास योग वशिष्ठ का पूरा ग्रंथ है? दीदी। उसका पहला श्लोक आप पाठ कीजिए, क्योंकि मेरे पास जो योग वशिष्ठ का ग्रंथ था वो हमारे गांव में रह गया। इट्स गॉन टू माय फार्म, तो वो मैं कल तक ले आ सकती हूँ, मुझे पता नहीं था। तो यू कैन स्टार्ट, आप पढ़ सकते हो उससे, और इफ जहाँ जरूरत पड़ा तो आई विल डेफिनेटली इंक्लूड माई सेल्फ। आप पढ़ो, पहला श्लोक को पढ़ो। एक्चुअली गीतू, हमारे पास जो है योग वशिष्ठ उसमें संस्कृत का नहीं है, वो हिंदी में बहुत स्टोरी आकार में है। वो असली योग वशिष्ठ जो मेन ग्रंथ वो नहीं, वो ग्रंथ नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके अभी हम ऐसे करते हैं, तेरा तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, तो गीता का भी 3rd चैप्टर ही करते हैं, वो एक रिकॉर्डिंग में पूरा तेरा होता जाएगा, वो एक गीता के ऊपर। रिकॉर्डिंग की बात नहीं, रिकॉर्डिंग की बात नहीं। आज आप हम मतलब अपना लक्ष्य है योग वशिष्ठ को पढ़ना, वो हमें करना है। तो शुरू करते हैं। आपके पास जो भी योग वशिष्ठ के जो भी है आप उसे पढ़िए और शुरू कीजिए। कल तक मैं ले आऊंगी मेरा वो जो चार भाग का एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ का, फोर आई मीन सेट ऑफ 4 बुक्स। मैं कल तक ले आऊंगी। इट्स इन माय फार्म, आई हैड टेकन इट देयर, तो उसे ले आऊंगी। तो कल से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज से शुरू करते हैं। जो लक्ष्य है उसे साधन करते हैं। पहला थोड़ा बहुत कष्ट होगा,
करेंगे। यही तो होता है मन का लक्ष्य। इसमें क्या होता है, लक्ष्य तक पहुंचना कैसे, योग वशिष्ठ को पढ़ना। बढ़िया, आपके पास जो भी है। तो आंटी हम क्या पहले स्टोरी से पढ़े या जहां तक पढ़े थे उसके बाद पढ़े? वही लीला का स्टोरी जो हमारा बाकी था, हाँ, वो जो वहां से शुक पढ़े। वशिष्ठ लीला की स्टोरी पढ़ो। अच्छा ठीक है। लीला का उपाख्यान। लीला का उपाख्यान योग वशिष्ठ की सर्वश्रेष्ठ और सबसे लंबे उपाख्यान में से एक है। इसके द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र को बहुत सी गूढ़ और विचित्र बातों का उपदेश दिया है। मृत्यु क्या है, मृत्यु के पीछे क्या होता है, सृष्टि के भीतर सृष्टि और उसके भीतर भी सृष्टि प्रकार अनंत सृष्टियों के होने का वृत्तांत, वासना के अनुसार आगामी जीवन का वर्णना इत्यादि अनेक रहस्य का इस उपाख्यान में वर्णन है। उपाख्यान बहुत बड़ा है। प्रत्येक पाठक को ये उपाख्यान योग वशिष्ठ में से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम इसका बहुत संक्षेप में ही वर्णन कर सकते हैं। पृथ्वी मंडल पर किसी समय पद्म नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही योग्य और सर्वगुण संपन्न था। उसके अनुरूप गुणशील वाली उसकी रानी थी, जिसका नाम लीला था। लीला अपने स्वामी में बहुत अनुरक्त थी और कल्पना में भी कभी उससे जुदा होकर रहना नहीं चाहती थी। वह वही चाहती रहती थी कि उसका स्वामी सदा जीवित रहे, कभी उसको मृत्यु ना हो। लीला ने अपने नगर के सर्वोत्तम पंडितों को बुलाकर ये पूछा कि कौन सा उपाय ऐसा है जिससे मनुष्य मृत्यु के मुख में न जाए। विद्वानों ने कहा, हे देवी, कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे संसारी मनुष्य उत्पन्न होकर मरे नहीं। जो उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है। लीला निराश होकर सरस्वती देवी की उपासना करने लग गई। सरस्वती ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। लीला ने सरस्वती से ये वर मांगा कि यदि उसके स्वामी की मृत्यु उससे पहले हो जाए तो उनका जीव उसके कमरे में ही रहे, उससे बाहर ना जाने पाए। सरस्वती देवी ये वर देकर और ये कहकर कि जब लीला उसको याद करेगी वो प्रकट हो जाएगी, अंतर्धान हो गई। समय आने पर पद्म की मृत्यु हो गई। लीला बहुत दुखी और शोकातुर होकर रोने लगी। एक आकाशवाणी ने उसको बतलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, राजा का जीव उसके कमरे में ही मौजूद है। राजा के शव को यथाविधि उस समय तक सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए जब तक कि वो उनके प्राण लौटने पर पुनर्जीवित न हो जाए। लीला को ये आकाशवाणी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सरस्वती का ध्यान किया और सरस्वती देवी अपने वचन अनुसार आ उपस्थित हुई। लीला ने देवी से पूछा कि उसके स्वामी अब कहाँ हैं? देवी ने कहा कि वो इसी कमरे में है, किंतु दूसरी सृष्टि में है, जो कि इस सृष्टि से सूक्ष्म है और जो इसके भीतर है। लीला को सरस्वती ने बतलाया कि एक जगत के भीतर दूसरा जगत और उसके भीतर एक तीसरा जगत, इस प्रकार ये सिलसिला अनंत तक जारी है। एक सृष्टि दूसरी सृष्टि वाले जीवों के लिए शून्य है,
लेकिन यदि कोई जीव दूसरी सृष्टि के व्यवहार को देखना चाहे तो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लीला ये सुनकर अपने पति को उसकी वर्तमान सृष्टि में देखने को बहुत उत्सुक हो गई। ये देखकर सरस्वती देवी ने उसको वो रीति बतलाई जिसके द्वारा वो दूसरी और सूक्ष्मतर सृष्टियों में प्रवेश और वहां होने वाले व्यवहारों का निरीक्षण कर सके। तब सरस्वती और लीला दोनों ने उस लोक में प्रवेश किया जिसमें कि पद्म उस समय अपने वासना युक्त पूर्व कर्मों का भोग कर रहा था। पद्मा को मरे हुए इस सृष्टि में कुछ क्षण ही हुए थे, किंतु जिस सृष्टि में वह उस समय था जबकि लीला और सरस्वती उसको देखती हैं, वहां पर वो एक 16 वर्ष का अवस्था एक राजा बना हुआ एक विशाल राज्य पर राज कर रहा था। लीला को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने थोड़े समय में 16 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए और उसके कमरे के भीतर ही सारी सृष्टि और बहुत बड़ा साम्राज्य कैसे दिखाई देता है। सरस्वती ने लीला को समझाया कि देश और काल के अणु अणु के भीतर महान महान जगत है और सारे सारे जगत के देश और काल का हिसाब एक ही नहीं है। जो घटना एक सृष्टि को के एक क्षण में हो जाती है वो दूसरे के एक कल्प में होती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ एक क्षण में सालों तक होने वाला स्वप्न के व्यवहारों का एक अनंत संसार क्षेत्र में अनुभव कर लेता है, उसी प्रकार सब सृष्टियां का हाल है। सरस्वती ने लीला से कहा, इसमें तुमको क्या आश्चर्य होता है? इससे अधिक आश्चर्य की तो ये बात है कि कुल 1 सप्ताह भी नहीं व्यतीत हुआ कि तुम्हारे स्वामी पद्म बनने से पहले एक ब्राह्मण थे और तुम उनकी पत्नी थी। यदि तुमको विश्वास ना हो तो आओ मैं तुमको दिखलाती हूँ कि उस ब्राह्मण दंपति की कुटिया अब खाली पड़ी है और उसके लड़के वाले अभी उसके मृत्यु का शोक कर रहे हैं। लीला को ये बात सुनकर वह स्थान देखने की बहुत उत्सुकता हुई। सरस्वती लीला को उस सृष्टि में ले गई। वहां पर जाकर लीला ने वह झोपड़ी देखी जिसमें कि ब्राह्मण वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति रहते थे। एक दिन वशिष्ठ ने एक राजा की सवारी बड़े ठाट बाट के साथ निकलते देखी। उसको देखकर उनके मन में एक तीव्र वासना उस सुख और वैभव को भोगने की हुई जो कि राजाओं को प्राप्त होता है। उसी दिन ब्राह्मण का शरीर छूट गया। अरुंधति ने भी ये वर मांग रखा था कि यदि ब्राह्मण उससे पहले मरे तो उसका जीव उसकी झोपड़ी से बाहर ना जाने पाए और सदा उसका और उसके पति का साथ रहे। ब्राह्मण के मरने पर उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ और उसकी चिता पर बैठकर वह सती हो गई। सरस्वती ने लीला से कहा कि ये सब वृत्तांत केवल 1 सप्ताह में व्यतीत हुआ था। वो ब्राह्मण तुम्हारे पति पद्म के रूप में और ब्राह्मणी तुम्हारे रूप में इस सृष्टि में राज्य का सुख भोगने के लिए उत्पन्न हुए थे। तुम दोनों का जीव उस कुटिया से बाहर नहीं गया। लीला को बहुत आश्चर्य हुआ और ये जानने की उत्सुकता बढ़ी कि वो उससे पहले के जन्म में क्या थी और कहाँ थी। सरस्वती की सहायता से उसको अपने सब पूर्व जन्म का ज्ञान उदय हो गया। अब सरस्वती और लीला दोनों उस लोक में लौटी जहां पर पद्म विदुरथ राजा के रूप में राज्य कर रहा था। उनको ये देखकर बहुत विस्मय हुआ कि अब राजा विदुरथ 70 वर्ष की अवस्था के दिखाई पड़ते थे। उसकी वर्तमान स्त्री का नाम भी लीला है, क्योंकि वो लीला को बहुत चाहता था, इसलिए उसको इस जन्म में भी लीला ही मिली।
लीला और सरस्वती राजा विदुरथ के एकांतवास के समय उनके सामने प्रकट हुई और उनको उनके पूर्व जन्म के पद्म रूप की याद दिलाई। विदुरथ के चित्त में पद्म होने की वासना उदय हो गई। इसी समय दूसरी लीला ने भी सरस्वती देवी से ये वर मांग लिया था कि अगले जन्म में वो अपने पति की पत्नी बने। कुछ समय के पीछे विदुरथ के राज्य पर बाहर से आक्रमण होने लगे और एक बड़ा संग्राम छिड़ गया। इस संग्राम में राजा विदुरथ मारा गया। उसका जीव, जो कि लीला के कमरे से कभी बाहर नहीं गया था, वहां पर सुरक्षित पड़े हुए शव में प्रविष्ट हो गया और पद्म नामक देह जाग उठी। पद्म ने बैठते ही अपनी पुरानी दुनिया का अनुभव किया और अपने सामने दोनों लीलाओं को, जिनमें उसकी वासना थी, खड़े हुए पाया। अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुख से फिर कुछ काल तक पद्म ने जीवन व्यतीत किया। वशिष्ठ ने राजा रामचंद्र से कहा कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है सब हमारी वासनाओं के अनुसार ही होता है। जीवन मरण, साथी संगी, लोक लोकांतर सब हमारी वासनाओं के बनाए बनते हैं। यहाँ पर ये कथा खत्म होती है। अब अर्पिता। तो ये एक जो कहते हैं एक ऐसा एहसास है जिसमें माया रूपक, जो माया रूपी हमारे चारों तरफ माया की जो असर होता है उसे खत्म करने का प्रयास। अगर हम देखेंगे इस वार्तालाप को वशिष्ठ जी और राम जी के बीच में, जो ये समझता है कि जीव जगत और ये जगत से परे और जगत, जो ये समझ सकता है तो ये जगत में उसका कोई लोभ मोह नहीं रह सकता। ये जो बात वशिष्ठ जी ने किया है कि जगत के अंदर जगत, अणु के अंदर जगत, ये एक ऐसे सोचने वाली बात है कि अपना सोच बदल जाता है और अपने दृष्टिकोण जो होता है अपने जीवन में वो बदल जाता है। तो जो हम मान लेते हैं कि ये अपना जीवन है, ऐसे हमने ये बिताया है, बस हम अभी आगे चैप्टर के बारे में सोचने का ये प्रयास है कि ये अनंत जीवन जिसका कोई शेष नहीं है, इतने सारे लोगों में उनका, इतने सारे सृष्टि में वो प्रयोग होने वाला है, तो काहे का इतना जल्दीपन क्यों करे? कौन सा शेष होने वाला है? कौन सा जीवन अभी खत्म होने वाला है? ये तो अनंत चरित्र लेकर हमें इसे और आगे बढ़ाना है। ये यात्रा तो आगे बढ़ाना है ईश्वर के मनोरंजन के लिए, बस यही हम डालते हैं। तो जब हम ये जान लेते हैं कि कोई भी चरित्र, कोई भी किरदार शाश्वत नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। अपने जितने हमारे जो मोह है, भाव है, अपने इंद्रियों का रस से, जहां तक हमारा इंद्रियों की रस के बारे में बात हो रही है, जो जहां जहां जिसका वासना होता है, जहां जिसका कामना होता है, इस संसार में वो सब पूर्ति होते हैं। ऐसा कोई कामना वासना नहीं है जो पूर्ति नहीं होता है। ये ईश्वर का एक हमारे ऊपर एक जो कहते हैं कि तुम जो मांगोगे, जो चाहोगे, ये मिलेगा। तो आज जो हम इस सृष्टि में जिस किरदार निभा रहे हैं,
वो अपनी वासनाओं के कारण, वासना बदला, सृष्टि बदला। मृत्यु तक अपेक्षा करने की जरूरत नहीं। एक सृष्टि में आप वाल्या से वाल्मीकि हो सकते हो, एक सृष्टि में आप एक जो मर्डरर से सेंट बन सकते हो। वाल्या से वाल्मीकि तो एक सृष्टि की बात हो रही है, इसके लिए सृष्टि बदलने का या काया बदलने का जरूरत नहीं है। तो आपका सोच बदला, वासना बदली, आपकी कामना बदली, आपका सृष्टि बदला, आपकी किरदार अलग हो गया, और चारों तरफ जो आप लोकांतर जो कहते हो वो भी बदल जाते हैं। यहाँ से एक अभिमुख्य हमें मिल रहा है। ये कामनाओं वासनाओं जब तक हमारे पास रहते हैं, उसी को लगाकर हम जी रहे हैं, तब तक हम सृष्टि पर सृष्टि पर सृष्टि पर हमें उतरना पड़ेगा, नए नए किरदार लेना पड़ेगा। और जो ये जानते हुए वासनाओं के साथ रहते हैं, सब जानते हुए जो वासनाओं के साथ रहते हैं, उनका लंबा चक्कर चलता है। तो इसलिए अपने कामना और वासना, इसको हम समझे। ये कामना और वासना क्या है? जो हम बनना चाहते हैं वो कामना है। जो हम भोग करना चाहते हैं वो वासना है। कि हम प्रेसिडेंट बन जाए, कि हम सर्वगुण संपन्न बन जाए, कि हम सबका प्यारा बन जाए, ये सब कामनाएं हैं। जो सुख हम चाहते हैं कि थोड़ा नमक मिले, थोड़ा चीनी मिले, थोड़ा चाय मिले, ये सब वासनाएं हैं। थोड़ा प्रशंसा मिले, जिसमें हम अपने आप को संपूर्ण समझे, और अपने आप को लगे कि हम बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वाधीन है, कि हम वासना और कामना अपने ऊपर हम रख सकते हैं। तो जब तक ये रहेगा, सृष्टि बदलता रहेगा हमारे लिए, सबके लिए नहीं बदलता है, अपना सृष्टि का होता है। आप देखो, कभी कभी हम पता चलता है कि वो एक मॉडर्न, तो जैसे मैंने बताया, मेरा एक ही कामना है, विद्या की प्रचार प्रसार करना। इसीलिए मुझे विद्यार्थी मिलते रहते हैं। मैं एक मेडिकल टीचर हूँ, सवेरे बात करती हूँ, घर में भी वही विद्या की चर्चा होती है। अपनी कामना के बल पर अपनी सृष्टि बनी हुई है, और उस किरदार भी वो जब सुन रहे हैं, वो उनके कामना के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम कुछ सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमारा ये सृष्टि अभी चल रहा है। मेरा कामना बदल जाएगा, ये सृष्टि भी बदल जाएगी। वो किरदार जो हम अभी निभा रहे हैं, उसी के लिए बहुत सारे काया प्रकट होते हैं। जब हम अपना किरदार अलग कर देंगे, वो भी सब बदल जाएंगे। तो ये बदलते हुए जीवन में एक चीज जरूरी है कि जब तक हमारे अंदर कामना वासना है, तब तक ये सृष्टि बदलता रहेगा अपने लिए। इसीलिए इससे अपने आप को मुक्त करने के लिए एक ऐसा चिंतन, एक ऐसा कामना हमें चाहिए जो ये सृष्टि को बार बार बदलेगा नहीं। एक लोक में चलना चाहिए। इतना सृष्टि में इतने बदलाव में अपने आप को रखना, ये बहुत पीड़ादायक होता है।
और जिसको ये मालूम होता है उसको बहुत लगता है क्या कर रहे हैं, अभी क्या करें। एक जैसे मन में और पूरा शरीर में एक जैसे बगावत होती है, क्या करें अब। तो इसीलिए यह अनंत भाव से, अनंत सृष्टि से भाव निकलती है, क्यों ना उस रचयिता को, जो सृष्टि के रचयिता है, उनके साथ जुड़ जाए ताकि ये माया भरा सृष्टि खत्म हो जाए। जहां माया ना हो, पुरुष और प्रकृति की ये जो मिलन के साथ सृष्टि बनता है, तो क्यों ना हम पुरुष ब्रह्म के साथ मिल जाए, जहां थोड़ा सा भी माया ना हो, एक ही जैसा। ब्रह्म आनंद में माया नहीं होती है, ना खुद रहते हो, ना कोई किरदार रहता है, ना सृष्टि रहती है। सृष्टि सिर्फ प्रकृति और पुरुष के मिलन से होता है। ये जो ब्रह्मानंद की अवस्था हम अभी अनुभव कर रहे हैं, इसमें सृष्टि कुछ नहीं हो सकता है, माया की उत्पत्ति नहीं हो सकता है, आनंद में माया की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। माया तृप्त हो जाती है, माया ओझल हो जाती है तृप्ति से। ये जो लीला, ये जो माँ सरस्वती, ये अपनी कहानी है। ये जो लीला चल रही है अपने इस सृष्टि में, जो हम अभी लीला कर रहे हैं, माँ सरस्वती को आराधना से हम जो लीला कर रहे हैं, इसी से हमारा कामना और वासना छूट रहा है। जब तक कामना और वासना नहीं छूट, तब तक लीला चलता है। आपकी कोई भी इच्छा यहाँ बिना पूर्ण किए नहीं छूटेगा, आपका हर इच्छा पूर्ण होगा, हर वासना आपको पूर्ण होगा। ये मान लीजिए, ये एक ऐसा कुंड है, ऐसा जगह है कि हर एक की हर इच्छा यहाँ पूर्ति होती, ये जान लीजिए। तो आपने कोई इच्छा व्यक्त किया, तो आपको उससे भोगना पड़ेगा, आपकी इच्छा आपको भोगना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप तैयार है, तो इच्छा की जो जो क्या कहते हैं, फुहार को फैलाते रहिए और भोगते रहिए। सृष्टि पर सृष्टि पर सृष्टि पर आप अपना कामना और वासना को चरितार्थ करते रहिए। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आप बदलेंगे, आपकी इच्छाएं बदलेंगे, तो आपकी चारों तरफ की जो सृष्टि है वो भी बदलेगा। तो राम जी के ऊपर शायद इसका बहुत बड़ा असर रहा। इतने बदलते हुए जिंदगी में वो अपने आप को कायम कर सके, शायद इसी कहानी की वजह से कि ये सब भ्रम है। छबनानी, हाँ मामा। जहां जो है इच्छा वासना की वजह से, जो कर रहा है, जो वाणी निकल रही है, अपनी इच्छा वासना से निकल रही है। निरीक्षा का वाणी मौन होता है, आनंद होता है, सम्मति होता है। निष्काम का वाणी और निष्काम का कर्म हर समय मंगलमय होता है। तो इस अवस्था को आने के लिए, ये तो लीला की बात हो गई, सृष्टि की बात हो गई, इससे निकलने के लिए एक जरूर
एक थोड़ा सा ज्ञान, जिसे कहते थोड़ा सा ज्ञान चाहिए कि अपने आप को इच्छा वासनाओं का भंडार नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। इच्छा वासनाओं का भंडार बनाएंगे तो चारों तरफ सर्प ही सर्प रहेंगे। आपने जाना है कि जहां तिजोरी रहती है वहां सांप भी रहते हैं। तो आप इच्छा वासनाओं के भंडार हो, तिजोरी हो, सांपों के साथ जीवन बिताना पड़ेगा, दंसन के साथ, विष के साथ। तो आप जहां हो, जैसे हो, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को खत्म मत करो, लेकिन जरूर देखना माँ सरस्वती के आशीर्वाद लेकर, जरूर देख लेना। एक बार देख लेने से वो इच्छा वासनाएं अलग हो जाते हैं, सृष्टि भी बदल जाता है, क्योंकि हमारी सृष्टि हमारी रचना है। ये जो हमने जो घर बनाया, जो परिवार बनाया, अपने रचना है। ये किसी और का घर नहीं, किसी और का। आपका जो हिसाब है दूसरों के साथ, वो दूसरों का हिसाब नहीं है आप लोगों के साथ। तो इट इज ऑल क्रिएटेड बाय यू। तो आपकी सृष्टि है। तो आप ब्रह्मा हो, आपने सृष्टि किया। आप नारायण हो, इसको चला रहे हो, लेकिन आप शिव नहीं बन सके। यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इट। इसको मान लेते हो, सत्य मान लेते हो। तो अपने किए हुए सृष्टि अपने कामना वासनाओं के कारण होता है, और आप जब चाहो इसे बदल सकते हो, जब चाहो जैसे चाहो बदल सकते हो। कामना वासनाओं को तो बदलना है, बस बदलना नहीं है, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class of Yoga Vashishta chapter, और उसका बहुत ही बड़ा महत्व है कि ये जो माया है, बड़े 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 बढ़िया से उससे बताया गया है। माया क्या होता है, सृष्टि में सृष्टि में सृष्टि में सृष्टि। आप देखिए ना, आपके घर में आप हो, आपके, लेकिन आपके टेलीविजन की माया देखिए, उसके अंदर भी परिवार है, परिवार के अंदर परिवार है, परिवार। तो आपके साथ क्या उसका है? कुछ नहीं है। एनी क्वेश्चंस? तो जीवन में अगर कोई बदलाव आता है, अपने कामना वासनाओं के बदलाव से आता है, और कुछ नहीं। शबिनानी चौड़ीवर्ती की माँ